नमः ओम अर्घं नमः ओम अर्घं नमः ओम अर्घं नमः ओम अर्घं नमः अर्घं नमः ओम 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 अर्घं नमः। पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज का हमारा विषय है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। हम सब प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए साधक साधिकाएं हैं और दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बारे में हमने बहुत बार बात की और ध्यान का प्रयोग भी काफी बार किया। कुछ बातें हम और क्लियर करना चाहेंगे। दीर्घ श्वास प्रेक्षा से हम क्या समझते हैं? दीर्घ श्वास तो हम समझते हैं यानी लंबा श्वास। प्रेक्षा का मतलब जो बताया गया हमें, राग द्वेष से मुक्त होकर देखना। राग द्वेष से मुक्त होकर देखना, किसको देखना? श्वास को देखना। श्वास की बात तो हर ध्यान पद्धति में की जाती है। किसी भी ध्यान में आप बात करेंगे तो गहरा श्वास लीजिए, गहरा श्वास छोड़िए। आनापान सती ध्यान जो करवाते हैं उसमें भी श्वास का ही प्रयोग होता है। लेकिन प्रेक्षा, प्रेक्षा यानी राग द्वेष से मुक्त होकर श्वास को देखना, ये थोड़ा अलग बात कही गई है इसमें। तो राग और द्वेष से मुक्त होकर देखेंगे तो ही उसका हमें लाभ मिलेगा। और ऐसा भी कहा जाता है जब हम अपने भीतर प्रवेश करना है तो हमें कोई ना कोई वाहन चाहिए। तो श्वास से उत्तम दूसरा वाहन हो नहीं सकता हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए। तो हम जब राग द्वेष से मुक्त होकर अपने श्वास को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम अंतर्मुखी होने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब हम बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटअप होकर बिल्कुल अपने अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा माध्यम, एक बहुत ही अच्छा एक उपाय है अपने भीतर प्रवेश करने का। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तो बहुत अच्छे से इसके बारे में हमें बताया है। तो इस प्रयोग को कैसे करना चाहिए इसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से लक्ष्मी लता जी वैद हमारे साथ जुड़ चुकी है। एक अच्छी साधिका और प्रेक्षा ध्यान प्रशिक्षिका। पहले भी आपने हमारे यहाँ बहुत से सेशन लिए बहुत सुंदर तरीके से। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। आप सभी से निवेदन, जितने भी भाई बहन जुड़े सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। वीडियो ऑन कीजिए। स्माइलिंग फेस सबके दिखने चाहिए, चेहरे सबके दिखने चाहिए। यस, काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। और दोनों हाथ ऊपर करते हुए लक्ष्मी लता जी का स्वागत कीजिए। लक्ष्मी लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। ओम अरहम। ओम एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र के द्वारा आयोजित जूम मीटिंग में उपस्थित सभी साधक साधिकाओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। तो हम सब जानते हैं कि जब तक श्वास है तब तक जीवन। जीवन की विद्यमानता का
सबसे बड़ा उदाहरण है श्वास। श्वास ही जीवन है। जब तक श्वास आ रहा है जा रहा है तब तक हम जीवित हैं, ये सभी जानते हैं। श्वास बंद तो जीवन का भी अंत। हमारी आत्मा व शरीर दोनों भिन्न है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से देखें तत्वतः भिन्न है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि पर भिन्न नहीं लगते। श्वास प्रकृति से मिली हुई एक ऐसी प्रक्रिया है जो सदैव हमारे साथ रहती है। इसे लेने के लिए कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये हमेशा किसी भी परिस्थिति में हो हम ह- सदा हमारे साथ रहती है। श्वास हमेशा चलते रहता है, इसके लिए कोई सहज श्वास जो है वो हमेशा चलते रहता है। और दो दो रूप से हम श्वास लेते हैं। एक सहज श्वास जो हम हर समय लेते और छोड़ते हैं, और एक है ऐच्छिक। ऐच्छिक जिसमें हम प्रयत्न पूर्वक लंबा श्वास ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम ये भी देखते हैं कि जब आवेश आवेग की स्थिति होती है, क्रोध की, भय की स्थिति होती है, तो हमारा श्वास श्वास जो है वो छोटा हो जाता है, बस जल्दी जल्दी श्वास आने लगता है। तो श्वास एक ऐसा साधन है जो हमें अध्यात्म की ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है। और अगर उसका सम्यक उपयोग न करें और जल्दी जल्दी श्वास ग्रहण करें तो एकदम धरातल में भी पहुंच सकते हैं। हम देखते हैं कि एक श्वास एक ऐसा ब्रिज है जो शरीर से आत्मा तक पहुंचने का माध्यम बन सकता है। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो भीतर जानने का सबसे बड़ा उपाय है ध्यान। और ध्यान की अनेकों पद्धतियां विश्व में है। कोई भी ध्यान की पद्धति हो, सब में एक कॉमन बात है, और वह है श्वास का आलंबन या श्वास का नियमन और नियोजन करना प्राणायाम के द्वारा। तो इसके बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होने वाली है, यह सर्वसम्मत है। और कायोत्सर्ग में जैसे आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला हमारे प्रेक्षा ध्यान में तो सबसे पहला प्रयोग ही दीर्घ श्वास प्रेक्षा है। जब हम श्वास को देखते हैं तो श्वास एक हम जानते हैं कि श्वास एक ऐसा माध्यम है जिसमें न राग होता है, द्वेष न द्वेष होता है। जब हम श्वास को देखते हैं तो हमारे अंदर कोई भाव नहीं रहता। श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, उसके बीच एक छोटा सा समय होता है। उसको अगर हम पकड़ सकें तो उसको अनुभव करेंगे हम कि यह मेरी आत्मा से अलग है। वो एक ऐसी स्थिति होती है जो वीतरागता की स्थिति होती है। शरीर, श्वास, मन, प्राण, भाव, कर्म और चेतना, इन सातों तत्वों को अपने वश में करना यानी सुख की प्राप्ति। सुख की प्राप्ति यानी आनंद की खोज। इसी आनंद और सुख की खोज में हम सब प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन क्या पदार्थ जगत में हमें यह मिलना संभव है? नहीं। तो हम देखते सबसे पहले हमें शरीर से ही भीतर प्रवेश करना पड़ेगा। तो सबसे पहला साधन है श्वास। श्वास के द्वारा हम अपने शरीर की प्रवृत्तियों, शब्दों की, वाणी की प्रवृत्तियों और मन के कार्यकलापों को नियंत्रित कर सकते हैं। हम जब भी ध्यान में देखते हैं कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं एक विचारों की एक लंबी श्रृंखला आ जाती है। अनंत जन्मों के जो कर्म संस्कार है वो उभर कर सामने आ जाते हैं। लेकिन इनका नियंत्रण कैसे हो इसका सीधा सा उपाय प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बताया, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास तो हम हर समय ही लेते और छोड़ते हैं, लेकिन जब हम प्रयत्न पूर्वक उसको लयबद्ध, समताल और दीर्घ बना देंगे, तब हमारा मन उस श्वास रूपी खूंटे से बंध जाएगा। जैसे बछड़े को खूंटे पर बांध दिया जाता है तो वो उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, आगे कहीं नहीं जाता।
उसी प्रकार हम अपने मन को अगर श्वास के साथ जोड़ देंगे, चित्त, मन, भाव, प्राण सभी एक साथ एक ही दिशा में गति करेंगे और तब होगा हमारी चेतना का ऊर्ध्वारोहण। जब हम बाहर से भीतर की तरफ श्वास को जोड़ देंगे, चित्त को आत्मा के साथ जोड़ देंगे, श्वास को भीतर ले जाएंगे और ऊर्ध्वारोहण की स्थिति में आएंगे, तो हमारा मन जो है वो भी चित्त का चाकर है, तो वो चित्त जैसा कहेगा वैसा ही करेगा। शरीर और मन के साथ श्वास का गहरा संबंध। प्राण शक्ति सूक्ष्म शरीर के द्वारा संचालित है और सूक्ष्म शरीर है वो कार्बन शरीर के द्वारा संचालित है। इसीलिए श्वास, शरीर, प्राण और कर्म के बंधनों को देखना आत्मा को देखना। श्वास प्रेक्षा का तात्पर्य है चित्त श्वास को देखता है अथवा चित्त और श्वास दोनों साथ साथ चलते हैं, तब होता है ज्ञाता दृष्टा भाव। तब हमारी दृष्टि एकाग्र हो जाती है। अच्छा, ऐच्छिक नियंत्रण की बात जब हम करते हैं तो चित्त के को श्वास के साथ जोड़ते हैं। जब चित्त श्वसन क्रिया के साथ जुड़ जाता है तो मन को एकाग्र और स्थिर किया जा सकता है। साथ मन के साथ दीर्घ श्वास के द्वारा प्रशिक्षित किए जाना पर मन स्थूल से सूक्ष्म को पकड़ने में सफल हो जाता है। सहज और प्रयत्न जनित ये दो प्रकार हैं। तो दीर्घ श्वास से हमें क्या प्राप्त होता है? दीर्घ श्वास जब हम लेते हैं तो हमारा किसी के प्रति राग होता न द्वेष होता है। अपने अभी शायद 1 सेकंड के लिए भी प्रयोग करके देख सकते हैं। श्वास भरें, रोकें, छोड़ें, बीच में कोई विचार नहीं आया, तो ये स्थिति हुई राग द्वेष मुक्तता की स्थिति। तो ऐसी स्थिति में शरीर संबंधी और आत्मा संबंधी, ध्यान संबंधी अनेक जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है। सारे शरीर में होने वाली टूट फूट की गति में मंदता आती है। ये दीर्घ श्वास प्रेक्षा के फल है। हृदय के कार्य भार में कमी आती है, आमाशय और उदर की सफाई होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से तो सीधा संबंध है, तो फेफड़ों की सफाई होती है, स्नायु शांति मिलती है। स्नायु जो तन गए थे, खिंच गए थे, अकड़ गए थे, वो शिथिल पड़ जाते हैं। दीर्घ श्वास जब लेते हैं तो सहज स्थिति में हो जाते हैं हम। कषाय शांत हो जाते हैं, आवेश शांत हो जाते हैं। विद्युत तरंगे प्रबल होने से सुषुम्ना का मार्ग खुल जाता है। इस प्रकार हम अनेक इसके लाभ हैं। हम अगर देखें कि दीर्घ श्वास प्रेक्षा एक ऐसा वाहन है जो छोटा और तीव्र गति से श्वास आता है, तभी कसाय उत्तेज श्वास जब हम छोटा लेते हैं और जल्दी जल्दी लेते हैं, तभी कसाय उत्तेजना आवेग आवेश उभरते हैं। दोषों का वाहन ये श्वास ही। श्वास की गति को मंद करते ही उत्तेजना, भय, आवेग, आवेश शांत हो जाते हैं। हमारा चित्त जब श्वास को देखने में लग जाता है तो वह अवस्था राग द्वेष मुक्त अवस्था होती है। उस उस अवस्था में हमें आत्मा की सन्निधि, मूल अवस्था, आंतरिक ज्ञान का विकास होता है। भाव शुद्धि और मन की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। दीर्घ श्वास के साथ हम सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं। ऑक्सीजन का तो महत्व है ही। वैज्ञानिक दृष्टि से अब विज्ञान तो यही मानता है कि हम श्वास के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और उससे श्वसन क्रिया होती है, रक्त की शुद्धि होती है और जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको ग्लूकोज मिलकर वो ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से प्रेक्षा ध्यान के द्वारा यह प्रमाणित हमें करके बताया गया है
कि दीर्घ श्वास से प्राण शक्ति का संवर्धन भी होता है। जो हमारी आत्मा है, आत्मा के साथ कर्म शरीर और तेजस शरीर और ये स्थूल शरीर, तीनों शरीर माने जाते हैं। तो ये तीनों शरीर और आत्मा, तो तेजस शरीर क्या काम करता है? आत्मा की शक्ति को बाहर खींच के लाता है और श्वास के द्वारा उसे पुष्टि प्रदान करता है। जो बाहर वायुमंडल में चारों ओर तेजस वर्गणा के पुतल फैले हुए हैं, उनको ग्रहण करता है। और तेजस शरीर एक ऐसा माध्यम है जो भीतर की आत्मा की शक्ति को बाहर लाता है और बाहर से तेजस वर्गणा के पुतलों का ग्रहण करता है। तो प्राण एक ऐसा माध्यम है जो सिर्फ पौद्गलिक नहीं है, सिर्फ भौतिक नहीं है, वो आत्मा की शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है भौतिक, लेकिन उस शक्ति को, आत्मा की शक्ति को बाहर के पुद्गलों द्वारा पुष्टि प्रदान करता है। क्योंकि हमारा यह शरीर जो है वो द्वंद्वात्मक है। सिर्फ आत्मा भी इस धरती पर नहीं जीव धारण कर सकती। सिर्फ सिर्फ आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, सिर्फ शरीर का भी अस्तित्व नहीं हो सकता। यदि आत्मा चली गई तो शरीर कुछ नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वायुमंडल से व्याप्त शुभ अशुभ कर्म वर्गना के जो पुतल है उनको हम प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करते हैं और भीतर के अशुभ परमाणु का बाहर निस्सरण भी करते हैं। हमारा स्वभाव परिवर्तन भी दीर्घ श्वास प्रेक्षा से संभव है। किस प्रकार? ज- जब भी हम, हमारे भीतर क्रोध, आवेग, आवेश की स्थिति होती है, हम अनुभव कर सकते हैं 10 मिनट के लिए हम मौन हो जाएं और दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें तो स्वतः ही हमारा शरीर जो है वो उपशम की स्थिति में आ जाएगा। मन, वाणी, कर्म तीनों शांत हो जाएंगे। क्योंकि जब श्वास को भोजन नहीं मिला क्रोध करने का और एड्रिनल को यह संदेश मिल गया, एड्रिनल शांत हो गई, तो एड्रिनल और पिट्यूटरी को कह देगा कि भाई अभी तुम क्रोध मत करो। तो यह मेरे बोलने में भूल हो सकती है, क्षमा करें। तो इस प्रकार हम कायोत्सर्ग के साथ संकल्प पूर्वक दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करेंगे तो नकारात्मक भाव भी हमारे दूर हो सकते हैं। ताराचंद जी स्वामी ने एक प्रयोग बताया था कि जब हम श्वास ग्रहण करें तो हम श्वास के साथ ये संकल्प करें कि शुभ भाव और स्वास्थ्य के, शुभ अच्छे स्वास्थ्य के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं और श्वास छोड़ते हुए यह संकल्प करें कि अशुभ भाव और अस्वास्थ्य के और नेगेटिव थिंकिंग जो भी है वो बाहर निकल रही है। तो इस प्रकार हम दीर्घ श्वास से अपने भीतर के भावों को तो बदल सकते ही हैं, बाहर के एनवायरनमेंट का को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? कि अगर हम क्रोध नहीं करेंगे तो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी हमारे अनुकूल हो जाएंगे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कर्म विपाक के मंदीकरण के लिए अनेक प्रयोग बताए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ श्वास शिक्षा का प्रयोग बताया। अब हम कुछ प्राणियों के श्वास लेने के तरीके के बारे में देखते हैं कि सांप जो है वो 120 से 150 वर्ष जीता है। सांप की आयु 120 से 150 वर्ष। और वह क्या कारण है? 1 मिनट में 7 श्वास लेता है। घोड़ा 20 से 22 श्वास लेता है और उसकी 20 से 22 श्वास लेता है, उसकी आयु होती है 48 से 50। कुत्ता 28 से 30 श्वास लेता है 1 मिनट में, उसकी आयु होती है 20 से 25 वर्ष। बंदर 1 मिनट में 30 से 32 श्वास लेता है, उसकी आयु होती है 10 से 15 वर्ष। इसके आगे हम देखें कि हम श्वास लेते हैं, क्या हम सम्यक श्वास लेते हैं?
हमको अपने ऊपर भी विचार करना चाहिए। अब अपने से ऊपर की गति के देवों को देखें तो जैसे जैसे उनकी श्रेणी आगे बढ़ती जाती है, पहले दूसरे आगे से आगे, जैसे पहले देवलोक के जो देव हैं वो 1 मिनट नहीं, एक पक्ष में एक श्वास लेते हैं। ऐसे ही जैसे आगे बढ़ते जाएंगे श्वास और कम होते जाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि के जो देव हैं उनकी आयु होती है 33 करोड़ सागरोपम, और वे 33 पक्ष के बाद श्वास लेते हैं। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि दीर्घ श्वास का कितना बड़ा महत्व है। अब हम प्रयोग करते हैं दीर्घ श्वास प्रेक्षा। सावधान, सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। आसन और मुद्रा का चुनाव करें। जिन मुद्रा, दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें। बाईं हथेली नीचे और दाईं हथेली ऊपर रहे। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। श्वास की गति मंद, शांत, 5 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते समय भ्रमर की तरह गुंजार करें। भरे श्वास, भरे श्वास, भरे श्वास, भरे श्वास, भरे श्वास, देश सुख शांति खरी अपग संपिखरी आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। स्वयं
स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प 3 बार करेंगे। आप सभी मन ही मन दोहराएं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें, हलन चलन न करें। सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा। अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया है, शिथिल हो गया। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। कमल पर अपने को शरीर से भिन्न दे। कमल कीचड़ में उत्पन्न रहता है, लेकिन उससे ऊपर कीचड़ से भिन्न रहता है। इसी प्रकार हम आत्मा की भिन्नता का अनुभव, शरीर से आत्मा की भिन्नता का। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की यह मुद्रा बनी रहे। ध्यान का अगला चरण दीर्घ श्वास दीक्षा। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फैलती है और श्वास छोड़ते समय सिकुड़ती है। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें।
और पेट की मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें। यदि विकल्प आते हो तो रोके नहीं, दृष्टा भाव से देखते रहे और बीच बीच में श्वास संयम करें। श्वास को रोकें, जबरदस्ती न रोकें, सुविधा अनुसार जितना रोक सके रोकें। दो श्वास के बीच की स्थिति को पकड़ने का प्रयत्न करें। श्वास चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें और आते जाते श्वास का अनुभव। एक भी श्वास बिना जानकारी के न भीतर आए न बाहर। गहरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास। श्वास के स्पर्श का अनुभव करें। श्वास लेते समय ठंडक का अनुभव होता है, श्वास छोड़ते समय गर्मा का अनुभव। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। फिर श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें, श्वास भीतर प्रवेश कर रहा। श्वास छोड़ते समय भी अनुभव करें, श्वास बाहर जा रहा। श्वास के प्रति पूर्ण जागरूक रहे। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा।
चित्त को ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर ले जाएं। ज्योति केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए पूर्णिमा के चांद की भांति चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें आकाश में पूर्ण चंद्र उदित हो चुका है। पूर्ण चंद्र की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर गिर रही। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। अनुभव करें पूरा ललाट चमकते हुए श्वेत रंग से भर गया है, भर गया, भर गया। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करते हुए पूरे ललाट पर यह संकल्प दोहरा सकते हैं। उब समेण हणे को हम श्वास लेते समय लिखें उब समेण, छोड़ते समय हणे को हम क्रोध को बाहर निकाल। दीर्घ श्वास के साथ हम एक वृत्ति को लेते हैं, क्रोध की वृत्ति। क्रोध को शांत करने का एक सबसे बड़ा उपाय जो गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी बताते हैं, ज्योति केंद्र पर ध्यान और श्वास लेते समय उपसमेण, श्वास छोड़ते समय हणे को हम। उपसमेण यानी उपशांत हो रहा है, हणे को हम क्रोध का हनन हो रहा, क्रोध का हनन हो रहा है और उपशम का भाव पुष्ट हो रहा। उपसमेण हणे को उपसमेण हणे को उपसमेण हणे को हम। दो तीन लंबे श्वास लें। शांति और आनंद का शांति और आनंद का अनुभव। आनंदो में वसति वसति, आनंदो में वसति वसति। अनुभव करें आनंद की बरसात हो रही है। रोम रोम में आनंद समाये जा रहा, आनंद ही आनंद। शांति और आनंद का अनुभव करते हुए अपना सच में सच्चा में तिम हुए सुखपई। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। अहंकार
सुविचार चरणं प्रमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर श्रद्धा के साथ जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण आप सभी मेरे साथ करेंगे। अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपणं धम्मं शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपणं धम्मं शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपणं धम्मं शरणं प्रव्रजामि केवलीपणं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ध्यान में जिस सत्य को हमने उपलब्ध किया इस सत्य को वंदन करेंगे 3 बार। वंदनासन की मुद्रा में आ जाएं, आंखें बंद ही रहे, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए वंदे का उच्चारण करते हुए श्वास भरेंगे और सच्चम का उच्चारण करते हुए भूमि का स्पर्श करेंगे। भरे श्वास वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। दोनों हथेलियों का संपुट बनाकर आंखों पर स्थापित करें और धीरे धीरे आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे भूमि दर्शन करते हुए वर्तमान में लौट आए। कृतज्ञोस्मि हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी। ओम अर्हम। दीर्घ श्वास प्रेक्षया का ध्यान का प्रयोग अभी हमने किया। ध्यान करने के बाद आपकी कैसी अनुभूति हो रही है, आप अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे? और आज के जो टॉपिक है इससे संबंधित कोई प्रश्न भी अगर हो, आपके जिज्ञासा भी हो, तो आप पूछ सकते हैं। तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। लक्ष्मी लता जी के लिए कृतज्ञोस्मि। अभी तो ऐसे देखो तो एमपी के फिटनेस से जुड़े तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो जब भी फ्री बैठे होते हैं श्वास को देखते हैं तो ऐसे चल रहा, बस नॉर्मल चल रहा है। विचार भी शांत हो रहे हैं। जो भी आप ध्यान में और जो प्रयोग करा रहे हैं वो अभी जीवन में उतर गया है। और एक राकेश मुनि की भजन याद आ रहा था, तो उसका मैं एक संगान करता हूँ।
मन में समता तू धर ले, मन में समता तू धर ले, आत्मज्ञान रो दीप जला, भव सागर तू तर ले, मन में समता तू धर ले। सांस सांस उल्लास और विश्वास बढ़ा तो जी तू, कठिन घड़ी में भी पौरुष रो, भाव बढ़ा तो जी तू, शक्ति अनंत भरी आत्मा में, शक्ति अनंत भरी आत्मा में, अनुभव तू कर ले, मन में समता तू धर ले। जब अपन दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं तो हमेशा वही रहता है कि बस शांति, संयम, वही भाव उत्पन्न होते। ओम आराम। ओम अरहम ओम प्रैक्टिकल प्रयोग किया दीर्घ श्वास प्रेक्षा का। श्वास प्रेक्षा क्यों जरूरी ये भी हमने जाना, और ध्यान की गहराई में उतरने के लिए श्वास साधन सबसे उत्तम साधन बताया गया। हम कहीं जाते हैं, कहीं हमें जाना होता है तो हमें वाहन चाहिए। कहीं हम जा रहे हैं, आज हम नागपुर से मुझे कोलकाता जाना है या दिल्ली जाना है तो हमें ट्रेन, फ्लाइट, बस, कुछ भी एक मुझे वाहन चाहिएगा यात्रा करने के लिए। तो हमारी जब अंदर की यात्रा होती है तो अंदर की यात्रा में भी हमें वाहन की आवश्यकता होती है। तो श्वास सबसे उत्तम वाहन बताया गया, सबसे उत्तम। और श्वास के साथ हम जब मन को जोड़ देते हैं तो हम अपने आप हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग बताया हमें, और हम इस नियमित करते भी हैं। और ज्यों ज्यों हम इसका प्रयोग करते हैं हमारा श्वास लंबा भी होता है। और श्वास लंबा होने से एक और लाभ बताया गया, आयुष्य बढ़ता है। आयुष्य बढ़ता है जिसका लक्ष्मी लता जी ने भी कहा कि जो जानवर या जो जंतु जिनका श्वास छोटा होता है उनका आयुष्य कम होता है, और श्वास लंबा होता है तो उनका आयुष्य ज्यादा होता है। तो श्वास की प्रक्रिया जो है ये ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार से होती है। अनैच्छिक हमारी क्रियाएं चलती रहती है, तो श्वास की क्रिया अनैच्छिक है ये हम जानते हैं, लेकिन इसको ऐच्छिक भी बनाया जा सकता है। तो इसके लिए प्राणायाम के अलग अनेक प्रयोग बताए गए, अनेक प्रयोग है प्राणायाम जो हमारे श्वास को हम ऐच्छिक बना सकते हैं। छोटा लंबा जैसा भी करना चाहे, कुंभक, रोकना, ये सब प्रयोग हम श्वास के प्रयोग में आ जाते हैं। और अनेक से एक्सरसाइज, बहुत सी एक्सरसाइज, श्वास की एक्सरसाइज भी हम करवाते हैं। तो ये श्वास की क्रियाएं हमें नियमित करते रहनी चाहिए और दीर्घ श्वास का प्रयोग रेगुलर करते रहना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा। ने अपना वीडियो ऑन किया है, संगीता जी मुस्कुरा भी रही है। यस संगीता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते सर। सर सुबह सुबह ठंडी है, सब सोते सोते सुन रहे होंगे सर सभी वीडियो, इसलिए आप। अच्छा, और सोए सोए एक्सरसाइज सुन रहे। आसना करते हैं तो भी सो जाते हैं। वीडियो और ऑफ रखना पड़ता है सर, आसन और करते हैं तो हम कान से सुनते रहते हैं और फिर वीडियो ऑफ करके करते रहते हैं, एक पन दो काम करते रहते हैं। चलिए, तो अभी आपने वीडियो ऑन किया, कुछ कहना है आपको? आज का प्रयोग आपने किया, प्रैक्टिकल किया आपने तो हाँ कैसा सर लगा? किया था, लेकिन बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस भी हो रहा था मेरे को, मैं पियर आए से हूँ तो थोड़ा डिस्टरबेंस था। चलिए, अच्छी बात। यस। रीना जी ने अपना वीडियो ऑन किया। रीना जी कुछ कहना चाहती है? यस रीना जी, नियमित साधिका है हमारी रीना जी। संगीता जी, रोज जुड़ने वाले अशोक जी। ओम आराम हमारा सभी को। जी सर, आज मैं भी थोड़ा लेट उठी हूँ एक्चुअली। तो फिर मैं थोड़ा आलस में थी, इसलिए मैंने आज वीडियो बंद किया हुआ था।
और क्या होता है सर, मैं बताऊं कि मॉर्निंग में क्या होता है कि कई बार ना घंटियां भी घर में बजती रहती हैं बेल, कभी कूड़े वाली की, कभी कोई। तो इसलिए भी बीच बीच में ना, मतलब कई बार तो मेरे को उठना पड़ता है ध्यान में बीच में बेल बिल्कुल। को, दरवाजा खोलने के लिए। तो बहुत सारे रीजन हो क्योंकि जाते वो हैं भी कि जरूरी मतलब है। अब हम गृहस्थ है तो गृहस्थ के काम भी हमें संभालने होते हैं, उसी के जी, बीच वही में है से ना, अपनी हमें जिम्मेदारी भी वो हमें भी समय पूरी करनी। निकालना है। और हमने जो अभी प्रक्रिया शुरू की डीप मेडिटेशन की, डीप मेडिटेशन का संकल्प जिन्होंने लिया, जो आज ध्यान कर रहे हैं, तो वो उनका कहना है कि हमारे जीवन की दिशा बदल गई है। कारण जी, जो लेट उठते थे उनकी आदत सुधर गई है, सुबह सुबह 5:30 बजे ध्यान करना है तो वो 5 बजे। आज मेरा रह गया है, हाँ हाँ, आज मेरा पाँच रह बजे गया। उठने की उनकी आदत बन गई है अभी। तो आप लोग मैं भी एक, कोशिश हाँ, दो करेंगे। लाइन में सुनाना चाहूंगी। मेरे जी। को ये बहुत अच्छा लगता है। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा सफल हो, सफल हो साकार इस अभियान के द्वारा। आत्म अवलोकन है ये दर्शन, अंतर आत्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। ओम हरम, ओम अरहम। ओम ओम हरम, ओम अरहम। हरम। बहुत ही सुंदर। तो हेमा जी, कुछ नहीं कहना है आपको तो फिर समापन की ओर चले। अनम्यूट कर सर सकते एक हो। जय बात, जिनेन्द्र। एक बात शेयर जय करना जिनेन्द्र। चाहता हूँ अपने को। माँ प्रज्ञा जी बोलते हैं कि भाई दीर्घ श्वास का प्रयोग करो, प्रयास करो, लेकिन एक्चुअल में सहज श्वास ही दीर्घ श्वास होना चाहिए। अपन ने अपने आवेश आवेग के कारण में श्वास को छोटा कर दिया है, इसलिए याद कराना पड़ता है कि भाई अपना रेगुलर श्वास दीर्घ श्वास है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आप भैया। अभ्यास करेंगे, अभ्यास रेगुलर अभ्यास करेंगे तो हमारे जो श्वासों की संख्या नॉर्मली हमारे 15-16 से लेके 20 के बीच में हमारे श्वास चलते हैं। ये सहज श्वास जो होता है नॉर्मल श्वास होता है। लेकिन हम्म, हम नियमित अभ्यास करते हैं तो श्वासों की संख्या धीरे धीरे कम होते 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 आप 10-11 तक नॉर्मल श्वास आपके आ सकते हैं। आप रेगुलर अगर दीर्घ श्वास हाँ प्रक्रिया का प्रयोग करते हो, हमारा नॉर्मल श्वास 10-11 तक आ जाते हैं, तो बहुत ही एक अच्छा संकेत कह सकते हैं हम उसको। जो जिनका नॉर्मल श्वास 10-11 चलता है, ऐसे बहुत से साधक साधिकाएं मिलेंगे आपको जिनकी नॉर्मल श्वास की संख्या बिना प्रयास किए सहज श्वास ही उनका 10-11 रहता है। तो ऐसा आप भी कर सकते हो नियमित अभ्यास के द्वारा। जी जी। सर, ये भजन पहले होता है, पहले सुना था ना, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। तो वो चीजों का अर्थ अब जाकर के समझ में आया है, जब मैं योग और ध्यान के साथ जुड़ी हूँ, कि उस भजन में क्या बोला गया है कि हर श्वास को आपको ध्यान से और सोहम से जोड़ करके आपको रखना है, कि हमेशा आपके कोई भी नकारात्मक आपके दिमाग में कोई विचार ना आए, और जी, आप परमात्मा के साथ जुड़े रहें। कि अब वो सारी चीजें अंतरात्मा में ना उतरती चली जा रही हैं कि बिल्कुल। और जी। एक तो हम जब श्वास का जब एक्सरसाइज करवाते हैं तो हम एक बात हमेशा कहते हैं कि हमारा जो श्वास होता है काउंटिंग के साथ हम करते हैं। 4 की काउंटिंग में लेवे, 8 की काउंटिंग में छोड़े, 5 की काउंटिंग में लेवे, 10 की काउंटिंग में छोड़े। तो बॉक्स ब्रीदिंग। जितना जितना समय श्वास लेने में, दुगना समय श्वास छोड़ने में लगाने का प्रयास करें। आप धीरे धीरे देखेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल इसमें। और साथ में हमारा जब कुंभक करते हैं तो कुंभक भी बहुत जरूरी होता है। एक तो सहज कुंभक हो जाता है, श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, उसके बीच में छोटा सा एक कुंभक होता है सहज कुंभक। लेकिन प्रयत्न जनित जो कुंभक करते हैं हम, आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, इससे हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है बहुत अच्छे से होता है। तो कुंभक जी बहुत सर। जरूरी होता है। तो हम धीरे धीरे श्वास लिया, थोड़ी देर रोका,
और फिर छोड़ा। तो इसके लिए अभी जो हमारे गुरुदेव ने हमें प्रयोग बताया है, समताल श्वास प्रेक्षा का, 5 सेकंड में श्वास लिया, 5 सेकंड आपने रोक लिया, 5 सेकंड में श्वास को छोड़ा, 5 सेकंड बाहर रोक लिया। तो इस प्रकार से जब करते हैं तो हमारे दोनों कुंभक भी होते हैं और इससे विचारों का सिलसिला कम होता है। देखिएगा आप प्रयोग करके, विचारों का सिलसिला बिल्कुल कम हो जाता है। तो जब हम कहते हैं भी हम जब ध्यान करते बैठते हैं तो हमें विचार आते हैं, सामायिक करते हैं, माला करते हैं तो मन लगता नहीं है, ऐसी शिकायत ऐसे बहुत से भाई बहनों का कहना रहता है। तो ये प्रयोग जो समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग, उसके लिए एक रामबाण, हमें प्रयोग रामबाण इलाज कह सकता हूँ मैं, उसके लिए मिला है हमें। तो अलका जी जब भी हमारे से मिलती है तो वो एक ही बात कहती है, समताल श्वास प्रेक्षा करो, समताल श्वास प्रेक्षा करो। तो ये भी श्वास प्रेक्षा का ही प्रयोग है। तो दीर्घ श्वास में हम कुंभक नहीं करते हैं और समताल श्वास प्रेक्षा में कुंभक के साथ किया जाता है। तो आप लोग प्रयोग करें ज्यादा से ज्यादा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम समापन की ओर चलना चाहेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी। के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, जो भी हमारे साथ जुड़े उन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा हर हर रोज। ओम अरहम, ओम अरहम। रोज।